एक संतान को, एक पुत्र को जन्म दिया है, नाम रखा ध्रुव। नीति में जीवन जीने वाली की महिला के गर्भ से ध्रुव ही पैदा होता है। ध्रुव माने अटल विश्वास, बिल्कुल हिलने वाला अटल विश्वास पैदा होता है, ध्रुव पैदा होता है। सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम रखा गया। दोनों पलने लगे, बढ़ने लगे, वो महल में, ये झोपड़ी में। अब महल वाले को तो सारी सुख सुविधा मिल रही है, मिलना ही था, सब कुछ है, लेकिन झोपड़ी वाले को तो कुछ नहीं मिल रहा है। सुनीति को लगा हर माँ अपने संतानों को कुछ ना कुछ देती है, मैं क्या, मेरे पास खिलौना नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं, मिठाई नहीं, अरे ढंग का भोजन भी नहीं है, 2 समय का, क्या क्या। सुनीति ने कहा मैं संस्कार दूंगी। क्या दूंगी? संस्कार। और ध्यान दीजिए, अगर संपत्ति हमारे पास है तो हम अपने ही बेटे को देंगे, भले ही कितना नालायक हो। पड़ोसी के बेटे को तो हम देने से रहे, भले ही उसका नाम कट रहा है, फीस नहीं भर पाया है, पढ़ने में बड़ा तीव्र बुद्धि का है, लेकिन हम सुनते हैं, हम कहते हैं अच्छा है, कटे नाम, बढ़िया है, पढ़ाई बंद। हम कहाँ कहते हैं कि लायक है पड़ोसी का बेटा, चलो कोई नहीं, हम ही फीस भरने, हम देंगे अपने ही बेटे को, बड़ी नालायक को देना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए। संपत्ति हमने दे दिया, संस्कार नहीं दिया तो संपत्ति का दुरुपयोग कर देगा, जो दिया है सब मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। किसी कारणवश संपत्ति आप नहीं दे सकते हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए, संस्कार देना चाहिए। और अगर आपने संस्कार दे दिया तो बड़े होकर के संपत्ति अर्जित कर लेती हैं संतानें, तो उस कहने का अभिप्राय संपत्ति देने में चूक जाए चिंता की बात नहीं, लेकिन संस्कार हमें अवश्य देना चाहिए अपनी संतान। नीतिकार चाणक्य महाराज लिखते हैं, माता पिता भवेत वैरी ये न बाले पाठिता, सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य वकोयथा। वो माता पिता नहीं बल्कि अपने संतानों के शत्रु हैं, जो संस्कार नहीं देते हैं अपने संतानों को। संस्कारहीन संतानें उसी प्रकार से लगती हैं जैसे हंस के मध्य में कोई कौवा जाकर बैठ जाए, सुशोभित नहीं होता है, ऐसे ही वो भी सुशोभित नहीं होती है जगत में। इसलिए हम संस्कार जरूर दें। आज संस्कार ही तो हम दे नहीं पा रहे हैं, उसी के न जाने कितने कितने भयावह परिणाम आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, 36 टुकड़े वाली बात ज्यादा पुरानी क्या है। संस्कार अगर दिया होता माता पिता ने तो ये भूल वो बालिका करती नहीं, ये भूल नहीं करती। संस्कार नहीं दिया माता पिता, संस्कार बहुत जरूरी है। हम कथा में जाएं तो कभी कभी हम अपने बच्चों को भी कथा में ले जाएं, कथा क्या होती है वो जानेंगे। मंदिर जाएं जल चढ़ाने, कभी कभी बच्चों को भी लेकर आए, ये प्रणाम करो, ये भगवान है, ये शिव जी, इनको जल चढ़ा, आज मंगलवार है, चलो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आते। बच्चा थोड़ा बड़ा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन दिमाग में तो कुछ और ही भर दिया जाता है बच्चों के। हम खुद बेहूदे सीरियल देखते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। शक्तिमान आएगा और न जाने कितने शक्तिमान आएगा, चक्कर में मर गए। चल ये क्यों ऐसा क्यों? संस्कार तो संस्कार दे रही है। ध्रुव जी बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। आज ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए निकले थे, ऋषि कुमारों के मध्य में गए। एक बालक ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ध्रुव जी ने कहा पिता का नाम तो नहीं मालूम मुझे।
मुझे मेरी माँ का नाम मालूम है, मेरी माँ का नाम सुनीति। और नाम मालूम कैसे होगा पिता का? क्योंकि आपके पिता ने आपके माँ को घर से निकाल दिया, और जरूर आपके माँ ने कोई अपराध किया होगा, तभी तो पति ने घर से निकाल दिया। बालक के हृदय पर आघात लगा। रोते हुए ध्रुव जी आए, माँ से पूछने लगे, माँ आपने क्या अपराध किया जो पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया? आप मुझे बतावें, मैं चलकर आपके अपराध की पिताजी से क्षमा याचना करूंगा। जरूर क्षमा करूंगा। सुनीति ने कहा, बेटा मैंने कोई अपराध नहीं किया। बात भी ठीक, मैंने कोई अपराध। तो निरपराध पिताजी ने आपको घर से निकाला। सुनीति को लगा, अगर मैं कह देती हूं कि हाँ निरपराध में थी, फिर भी तेरे पिता ने घर से निकाला, तो अभी से पिता पुत्र के बीच में वैमनस्य आ जाएगा। और बचपन में जो भाव जिसके प्रति जम जाता है ना, फिर आगे वो जाता नहीं है। तो पिता के प्रति बालक के मन में कुभाव आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पिता पुत्र के बीच में कुभाव आए। ये सुनीति है, विचार तो देखिए सुनीति। मेरी वजह से कुभाव पिता पुत्र के बीच में आए, मैं नहीं चाहती। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी के बीच में अगर कुछ ऐसा है 19-20 कुछ, तो बच्चों तक वो बातें नहीं जाने देनी चाहिए, आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। अगर बच्चों तक माता पिता की वो बातें पहुंचती हैं, तो दोनों में से एक के प्रति बच्चों को घृणा हो ही जाती है, या माँ के प्रति घृणा हो जाएगी, या फिर पिता के प्रति घृणा हो जाएगी। समझदार दाम्पत्य आपस में ही निपटा लेते हैं। बालक बड़े हो जाएं, कुछ उलूल जलूल आदतें छोड़ देना चाहिए। कुछ उलूल जलूल खाने पीने की आदत है, नहीं, अब हमारे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बुरी आदतें कोई होती छोड़ देना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए। ध्रुव जी से कहा सुनीति ने कि बेटा मैं स्वयं निकल के आई हूं। आप स्वयं क्यों? क्योंकि वहां भजन नहीं होता था, यहाँ भजन आराम से हो जाता है। मैं तो भजन के लिए आई हूं, बहाना बन। ध्रुव जी को लगा कि माँ कुछ छुपा रहे। ध्रुव जी ने कहा, जो भी हो माँ, लेकिन जब तक मैं पिताजी का दर्शन न कर लूं, मैं आपके दूध की सौगंध खाता हूं, मैं जलपान नहीं करूंगा। अब सुनीति मजबूर हो। सुनीति ने पगडंडी बता दिया, ये जो पगडंडी जा रही है ना बेटा, ये पिता के महल तक जाओ। तो सुनो, पिताजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। वहां तुम्हारी छोटी माँ बैठी होगी, छोटी माँ को भी प्रणाम करना। तुम्हारा भाई उत्तम होगा, उसको गले मिलना। और फिर पिताजी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, मिठाई खिलौने कपड़े देंगे, बहुत प्यार करेंगे। ध्रुव जी कल्पनाएं मन में संजोते जा रहे हैं, जब ये सब मुझे मिलेगा तो लाकर इन ऋषि कुमारों को दिखाऊंगा, तुम लोग झूठ बोल रहे थे, देखो ना मेरे पिताजी हैं, और देखो ना क्या क्या उपहार मुझे दिया है। ये कल्पनाएं नन्हा बालक संजोता हुआ दरबार में पहुंच गया। उत्तान पाद की दृष्टि गई, ध्रुव जी के मुखमंडल से प्रकाश निकल रहा। क्यों ना निकले, माँ जो इतनी भजनानंदी है, भजन जो करती है। माता पिता का आचरण कई बार संतानों के चेहरे से प्रकट होता है। संतानों के चेहरे से माता पिता का आचरण प्रकट हो जाता है। आप सबसे ही मैंने सुना है, कई बार आप लोग ही तो बोलते हैं कि महाराज हम देखते ही पहचान गए किसी अच्छे घर का लड़का है या किसी अच्छे घर की लड़की है। कई बार ऐसा भी आप बोलते हैं कि महाराज हम देखते ही पहचान गए अच्छे घर का लड़का नहीं लग रहा था या अच्छे घर की लड़की नहीं लग रही थी। क्या अभिप्राय? आचरण आपने पढ़ लिया चेहरे से कि अच्छे घर का नहीं है या अच्छे घर का है। मेरे भाई बहन, चकाचौंध हुआ दरबार। उत्तान पाद ने पूछा, बालक किस ऋषि के पुत्र हो? ध्रुव जी चौंक पड़े, बोले मैं ऋषि पुत्र नहीं हूं राजन। तो आपकी कोई सुनीति नाम की रानी है? हाँ है ना, तो मैं सुनीति का पुत्र हूं। ओह मेरा बेटा। और ये कहता हुआ उत्तान पाद
सिंहासन से नीचे आ गया, पुत्र को उठाकर गोद में सिंहासन पर बैठ गया। भाव में भरा हुआ था राजा। बड़ी रानी का बेटा पहली बार आया है, भाव से भरा था, मुख चूमने जा रहा था। सुरुचि ने जोर का धक्का दिया। ध्रुव जी उत्तान पात की गोद से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए जमीन। सारा दरबार ये देख करके स्तब्ध रह गया। ध्रुव जी उठकर खड़े हुए, अपने नन्हे बाजुओं को ऊपर किया कि शायद पिताजी मुझे दोबारा गोद में लेंगे और सौतेली मां को इस कार्य के लिए उसको फटकार लगाएंगे। सुरुचि ने डांट दिया ध्रुव जी को, ए नादान बालक, क्यों हाथ ऊपर करता है, गोद में आना चाहता है? ध्रुव जी ने सर हिला दिया रोते रोते, नहीं, इस सिंहासन पर इस गोद में वही बैठ सकता है जिसका जन्म मेरे गर्भ से हो। अगर इस सिंहासन या गोद में आना चाहता है, जा भगवान की तपस्या कर। जब भगवान मिले तो उनसे कहना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो तो फिर तुझे ये स्थान मिल सकता है। सुनीति के पुत्र को मैं इस स्थान पर नहीं बैठने दूंगा। ऊंचा स्थान तपस्या से मिलता है, जा तपस्या कर। ध्रुव जी उल्टे पांव लौट पड़े। सुनीति के पास आकर कहने लगे, मां कहां भेज दिया था? आपने तो कहा था खिलौने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, ये सब मिलना दूर रहा। धक्का मार कर वहां से निकाल दिया गया और छोटी मां ने ऐसे ऐसे शब्द बोले। सुनीति ने आंसू पूछे अपने आंचल से और कहा, बेटा मां ने कुछ गलत तो नहीं बोला? मां तो ठीक ही बोलती है पुत्र के लिए, सो मां ने ठीक ही तो बोला। ऊंचा स्थान तपस्या से ही मिलता है, ये बिल्कुल ठीक बोला। और तुझे भगवान का भजन करने की तो सलाह दिया है ना कि जाकर भजन कर भगवान का। ये दो बातें तो मां की ठीक है। बेटा जब भजन करोगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे, और भगवान मिले तो उनसे जो मांगना है मांग लेना। बस ये मत मांगना कि तुम्हारा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, ऐसा कुछ मत मांगना। गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हें नकली पिता के पास भेजा, भेजना था तो असली पिता के पास। ध्रुव जी चौंक पड़े, असली पिता कौन है मेरा? सुनीति अभी बालक के आंसू पोंछ रही थी, अब रोक नहीं पाई अपने आप को, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बेटा तेरा और तेरे जैसे जितने अनाथ दुनिया में हैं उन सबका पिता परमात्मा है। तो इसलिए अगर बैठना ही है गोद में तो इस पिता की गोद में क्यों बैठने के लिए रो रहा है? ये पिता आज है कल नहीं रहेगा बेटा, ये संसारी पिता है। लेकिन जगत पिता की गोद सदा भक्त के लिए वर्तमान रहती है। इसलिए अगर बैठना ही है तो बेटा जगत पिता के गोद में बैठने की कामना करो, इच्छा करो, इसको भूल जाओ। तो जगत पिता की गोद कब मिलेगी बेटा? उसके लिए तो तपस्या करना पड़ेगा। मां मैं आज ही जाऊंगा, तो कहा कि नहीं बेटा आज नहीं, मैं मांगूंगा। हर मां चाहती है मेरा बेटा युवा हो, फिर मैं विवाह करूं, फिर उसके बाल बच्चे हों, हमें दादी कहकर पुकारे। मेरा भी तो यही भाव है, जब तुम युवा होगे मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, हमें दादी कहकर पुकारेंगे। फिर जब तुम्हारे बच्चे युवा हो जाएं, तुम बूढ़े हो जाओगे, उनका विवाह आदि करके, फिर जब तुम बूढ़े हो जाना फिर जाकर के भगवान की तपस्या कर। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या पता कि बुढ़ापा आता भी है या नहीं, बात भी ठीक। मां एक दिन आपने ही तो सत्संग में बताया था मुझे कि जीवन क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल शीतल मंद सुगंध, समीर सुहावन चले न चले। रटले हरि नाम यरी रसना,
तू अंत समय में हिले न हिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले, रट ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिले न हिले, तू अंत समय में हिले न हिले। तो माँ मैं अभी जाऊं। माँ ने गले में तुलसी की माला डाल दिया, मस्तक पर तिलक लगा दिया, भीगे नेत्रों से विदाई दिया है ध्रुव को। ध्रुव जी मधुबन क्षेत्र में यमुना के तट पर आ गए। आइए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय